अगर जुम्मतुल मुबारक की असल हैसियत माशरे में राइज हो जाए तो लोग जुम्मतुल मुबारक का इंतज़ार किया करेंगे। उस्ताद मोहतरम का जुमला समझ ना आया था। जुम्मा के दिन तो तिजारत छोड़कर अल्लाह का जिक्र करने को कहा गया। ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ने से लोग अमूमन अफसरदा हो जाते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है कि वो खुश होकर इस दिन का इंतज़ार करने लगे। सवाल पर पुरशफ़क़त अंदाज से बोले, दरअसल मुकम्मल आयत को समझने की ज़रूरत है। सूरह जुम्मा की आयत नंबर 9 और 10 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही बात बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। फिर जब नमाज अदा कर चुके हो तो ज़मीन में चलो और फिरो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने तिजारत सब कुछ छोड़कर अपनी तरफ बुलाया, नमाज जुम्मा का ख़ुसूसी एहतमाम करने को कहा और फिर नमाज के बाद की सरगर्मी बताई कि नमाज के बाद ज़मीन में फैल कर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर। ये अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश का काम बड़ा दिलचस्प है जिसमें जुम्मे का असल तसव्वुर छुपा है। ये काम होने लग जाए तो लोग हफ्ता भर जुम्मतुल मुबारक के मुंतज़िर रहा करेंगे। फ़ज़ल की तलाश वो दौड़ है जो इस दिन को गैर मामूली बनाती है। आम दिनों में चाहते हुए भी बेतहाशा मसरूफ़ियात में से अल्लाह के लिए उसके फ़ज़ल की तलाश के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे होते, इसलिए अल्लाह ने दिन और वक्त मुकर्रर कर दिया। जुम्मे का दिन और जुम्मे की नमाज के बाद का वक्त गोया फ़ज़ल की तलाश को इज्तिमाइयत से जोड़ दिया कि इस दिन सब मिलकर एक ही वक्त में फ़ज़ल की तलाश की सरगर्मी में मसरूफ़ होंगे। यकीनन हर एक का काम और दायरा कार मुख्तलिफ होगा, उसकी सलाहियत और ताकत के मुताबिक होगा। इज्तिमाइयत की बरकत से इसका नतीजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस दिन अमली तौर पर ख़ुद को अल्लाह के करीब करने की एक दौड़ होगी। हर शख्स आम दिनों से कहीं बढ़कर ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेगा। अल्लाह के नज़दीक इस माशरती सरगर्मी में काबिल वो होगा जो जिस कदर खुलूस से उसकी मखलूक के काम आएगा। लिहाजा जो जितनी जदोजहद मेहनत कोशिश करेगा, आसानियाँ फराहम करेगा, वो इतना ही फ़ज़ल में से अपना हिस्सा पाएगा। लिहाजा नमाज के बाद लोगों के अहवाल मालूम करना, उनके लिए आसानियाँ फराहम करना, खिदमत करना, खौफ और गम दूर करना, हस्ब इस्तिताअत ज़रूरतें पूरी करना, रहनुमाई करना, बोझ उठाना, मुश्किल को दूर करना, ताज़ियत करना, बीमार पुरसी करना, तकलीफ़ दूर करना, वक्त देना, सलाहियतें उभार कर फलाही कामों को तरवीज देना, मुरब्बियाना काम करना, दरअसल अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना है। यहाँ तंबी ये भी है कि नीयत खालिस रखें। उसके कामों में हो सकता है कि आप अपनी अज़मत के गुन गाने लगें, लिहाजा याद रखें कि ये सब अल्लाह के लिए उसके सामने सुरखरू होने के लिए करने हैं। इस खैर के काम में जब कोई शख्स मुस्तकिल लगा रहेगा तो वह अल्लाह के नज़दीक अफसल और आला होगा, अल्लाह के कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा। अल्लाह के करीब इसके दोस्त की पहली निशानी, अल्लाह के कुर्ब और उसके दोस्त की पहली निशानी ये है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। दुनिया में भी अमूमन जब कोई खैर और भलाई का काम करने लगे तो लोगों में मारूफ ही नहीं होता, दिलों में भी जगह बनाता है। तो जो लोग ये काम अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से शायान शान मकाम अता फ़रमाएगा। मेरा दूसरा सवाल इसी से मुंसलिक था कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुम्मा के बाद यही काम करते थे? कहने लगे, याद रखें, यहाँ मोमिनीन मुखातिब हैं जो बुलंद तरीन मकाम को हासिल करना चाहते हैं, न्यू कमर्स हैं, नए दाखिला लेने वाले जिनकी तालीम और तरबियत का काम अभी जारी है, जो दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहे हैं। आप सल्लम तो मुस्लिम थे, कुर्ब के आला मकाम पर फाइज थे। आप सल्लम का तो कोई लम्हा इन कामों से खाली नहीं था। यहाँ मोमिनीन को मुखातिब करके कहा गया जिन्होंने अभी अल्लाह के कुर्ब की मनाजिल तय करनी है, जिन्हें एक ज़ाब्ता में भी बांधा जाना है, तरीके सिखाए जा रहे हैं, ज़वाबित तय किए गए हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, जिन्हें अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना, बतदरीज आगे बढ़ाना है, कदम कदम परख होनी है, तब कहीं जाकर कामयाबी की सनद मिलनी है। उस्ताद साहब बताने लगे कि मदीना मुनव्वरा में अब भी एक ग्रुप है जो जुम्मा की नमाज के बाद ज़रूरत का सामान लेकर निकलता है और लोगों की हाजात इनके मकाम पर जाकर पूरी करता है। यहाँ तक कि कई दुकानदार बग़ैर मुनाफ़े अशिया फ़रोख्त करते हैं। नमाज जुम्मा के बाद ख़ास तौर पर अपनी तिजारती अशिया में से फ़ी सबीलिल्लाह निकालते हैं। एक मोमिनाना माशरे की तश्कील में जुम्मा का यही किरदार है कि कम अज़ कम उस दिन माशरे का हर शख्स अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में निकले, अल्लाह के सामने सुरखरू होने के लिए निकले। इस दिन डॉक्टर मुफ्त कैंप लगा सकते हैं, ज़ईफ़ बच्चों का मुफ्त चेकअप कर सकते हैं, दुकानदार बग़ैर मुनाफा सौदा सेल्फ दे सकते हैं, मोहल्लेदार मिलकर मोहल्ले की सफाई और दीगर मसाइल हल कर सकते हैं।
बेवाओं, यतीमों, बीमारों की खबरगिरी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से वाबस्ता इदारे और लोग कई तकनीकी मसाइल हल कर सकते हैं। हम अमूमन घरों में भी हफ्तावार सफाई के एक दिन रखते हैं तो हफ्ता भर के लिए सहूलत हो जाती है। ये माशरे की बेहतरी का हफ्तावारी दिन है। यकीनन हफ्ता भर के नज़्म ज़ब्त कायम हो सकता है। तालिब इल्म और उस्ताद इस दिन कमज़ोर तलबा को मुफ्त ट्यूशन दे सकते हैं। मालदार गुरबा की दावत कर सकते हैं। अहले फ़िक्र व दानिश लोगों में आगाही और शऊर दे सकते हैं। सफाई का बाकायदा निज़ाम बनाया जा सकता है। जहाँ टूट फूट हो रही है उसकी मुरम्मत उसी दिन हो सकती है। उस्ताद मोहतरम बता रहे थे और मैं ऐसी सोच में बहुत दूर निकल गई थी। वहाँ जहाँ हर तरफ गहमा गहमी थी, लोग बिला किसी गर्ज काम में मसरूफ़, खैर में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में थे। ईद किसी शान लिए ये दिन मसाइल के हल के तौर पर मारूफ था। जिस दिन किसी को भूखा नहीं सोना था, जिस दिन हर दर्द की दवा की जानी थी। एक तरफ कुर्ब के मुंतज़िर लोग तो दूसरी तरफ निखरा निखरा अलग ही रंग में रंगा माशरा था। ख़वातीन के लिए भी इस फजल की तलाश की कई सूरतें थीं। किसी को फ़न सिखा रही थी तो किसी को बिला मुआवजा सिलाई करके दे रही थी। बुज़ुर्गों की खिदमत, अयानत, हफ्ते भर की सहूलत और आसानी के कामों में मसरूफ़ थीं। कहीं मोहल्ले में बच्चों की बैठकें थीं, वो कहीं कुरान और हदीस की मजलिसें जहाँ अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश भी थी। सहनी और फ़िक्रिया बियारी की तहरीकात भी, किफ़ायत शारी और कुर्बानी की रविश भी, ख़बरगिरी, तीमारदारी, तसल्ली, दुख सुख का साथ भी, बागबानी की तरवीज की कोशिश भी थी कि ये भी बड़ी इबादत है। मेरा आखिरी सवाल था, दूसरों की मुआवनत करते एक मसला है कि बहुत से लोग इस मुआवनत को अपना हक़ समझने लगते हैं। ज़रूरत से बढ़कर तलब के चक्कर में मुफ्तखोरे बन जाते हैं और अक्सर नाशुक्रे भी हो जाते हैं। तब क्या किया जाए? कहने लगे ऐसे लोग ज़ालिम हैं, उन्हें छोड़ने का हुक्म है। उन्होंने एक मिसाल दी कि इनका ग्रुप हर जुमे को मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मेडिकल कैंप लगाया करता था। हम लोगों से दरख्वास्त करते कि बच्चों को भी लाएँ। मकसद ये था कि जब तक वालिदैन दवा लेकर फ़ारिग हों, हम बच्चों को फ़हम कुरान की तरफ उभारेंगे। वहाँ पूरे देहात के लोग मगर चंद एक बच्चों को लाए। दवा लेकर एहसानमंदी के बजाय कीड़े निकालने लगे कि दवाएं अच्छी नहीं। फिर हमने सब छोड़कर इन लोगों से बात की। उन्हें बताया कि हम अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में निकले हैं ताकि आपको खौफ व गम से निकाल कर हल्का कर सकें और आप भी अल्लाह की मदद महसूस करके अल्लाह के शुक्रगुज़ार हों, अल्लाह का कुर्ब पा सकें। मगर आपने नाशुक्री के रवैये से ख़ुद को ज़ालिम साबित किया है। लिहाजा हम आपको छोड़कर ऐसे लोगों में जाएंगे जिन्हें कद्र होगी, जो अल्लाह के शुक्रगुज़ार होंगे। इस्लामी रियासत में कोई दिन इज्तिमाई छुट्टी का अगर हो सकता है तो वो दिन जुम्मा ही का हो सकता है, ताकि तमाम काम एहतमाम से किए जा सके, फ़ज़ल के तलाश की बाकायदा प्लानिंग की जा सके और इसका कोई मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जा सके। अल्लाह करे कि हम ये काम कर पाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।